राधे। रामावतार में जिन महापुरुषों को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें प्रेयसी होने का सौभाग्य प्रदान करूंगा, तुम्हारा प्रियतम बनूंगा, तो इसीलिए द्वापर युग में वही श्री राम श्री कृष्ण बनकर आए और उन जीवों को, अधिकारी जीवों को महारास रस प्रदान किया। लेकिन एक चीज और उल्टी हुई। क्या? पग पलुटावती सदा जानकी, राम ही यही ब्रज धाम अवध के, राम बने ब्रज श्याम। त्रेता युग में भगवान राम के चरण सीता जी दबाती थी, लेकिन द्वापर में सीता जी जब राधा जी बनकर आई तो उन्हीं श्री राम से अपने चरण दबवाए। इनमें भेद कृपालु मान जो, नर कहु नाही ठाम अवध के, राम बने ब्रज श्याम। अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में श्री महाराज जी कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में जो भेद मानते हैं, अंतर मानते हैं, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 महापाप होते हैं, लेकिन 10 नामापराध होते हैं। 5 महापापों से भी अधिक गंभीर पाप 10 नामापराध। उसमें एक नामापराध है भगवान के अवतारों में भेद मानना, किसी को छोटा बड़ा मानना। तो चूंकि इस समय मैं 2 ही अवतारों को विशेष रूप से ले रही हूं, सभी अवतार बराबर हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। और देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, श्री राम की भक्ति छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति करने से इष्ट देव चेंज हो जाएगा, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान राम के समय के सब महापुरुष श्री कृष्णावतार में आए। देखिए, स्वयं भगवान राम श्री कृष्ण बने, लक्ष्मण जी बलराम बने, भरत जी प्रद्युम्न बने, शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध बने, और इसके अलावा हनुमान जी भी चले आ रहे हैं, जामवंत भी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान शंकर भी भगवान राम के समय में अयोध्या की बीथियों में, गलियों में चक्कर लगा रहे हैं कि कभी तो अवधेश कुमार निकलेंगे तो कभी तो हमें उनके दर्शन होंगे। कृष्णावतार में भी शंकर जी चले आए, यशोदा जी के आंगन में धरना देकर बैठ गए कि मुझे अपने लाला के दर्शन करा। यहां तक कि सबसे रद्दी शूरपणखा भी आ गई कुब्जा बनकर, और भगवान ने उसको स्वीकार किया। भगवान ने शूरपणखा को अब इस अवतार में कुब्जा रूप में प्राप्त करके प्रायश्चित किया। तो क्या भगवान ने कोई पाप किया था जिसका प्रायश्चित किया? हां, क्या? शूरपणखा के नाक कान कटवा दिए थे। जब शूरपणखा ने कहा कि मैं आपको पति रूप में चाहती हूं, तो भगवान राम ने नाक कान कटवा दिए उसके। तो आप कहेंगे शूरपणखा ने बदमाशी की थी। क्या बदमाशी की थी?
यही कि उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, पति रूप में चाहती हूं। ये बदमाशी है। तो ये बदमाशी तो दंडकारण्य के ऋषियों मुनियों ने भी की, जो बूढ़े होकर, परमहंस होकर और पुरुष होकर पुरुष से मोहित हो रहे हैं। ये तो फिर भी शूर्पणखा बिचारी स्त्री थी। और ये बदमाशी तो सीता जी की सखियों ने भी की, अयोध्या की नारियों ने भी की। उनके तो नाक कान नहीं कटवाए। शूर्पणखा ही फालतू थी क्या, उसके नाक कान कटवा दिए? और फिर आप ही तो कहते हैं कि मुझे प्रियतम मानकर प्यार करो। योषा जार मिव प्रियम, ऋग्वेद। मुझे प्रियतम रूप मानकर प्यार करो। तो वो बिचारी आपकी आज्ञा का पालन कर रही थी। और फिर अगर कोई आपसे प्रियतम रूप से प्यार करता है, वो तो सौभाग्यशाली है। शूर्पणखा का अंतःकरण कितना शुद्ध था, वो भगवान को देखकर खिंची। अगर निम्न स्तर का उसका अंतःकरण होता तो भगवान राम को देखकर न खिंचती। फिर तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। फिर तो आप उसको साधारण पुरुष रूप में दिखाई देते, लेकिन वो आपसे एकदम खिंच गई। जो शूर्पणखा त्रैलोक में घूम आई थी, उसे कोई पुरुष नहीं जचा, कोई पुरुष अच्छा नहीं लगा। रावण ने कहा अपनी बहन शूर्पणखा से कि तुम चाहो तो मैं इंद्र से तुम्हारा विवाह करवा दूं, कामदेव से करवा दूं। कामदेव सबसे सुंदर। तो शूर्पणखा कहती है, इंद्र मैं उससे विवाह करूंगी। कामदेव मैं उससे विवाह करूंगी, बिल्कुल नहीं। और भगवान राम को देखकर एकदम खिंच गई वो, और उसने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। वैसे तो तुम भी मेरे अनुरूप नहीं हो, लेकिन कछु मन माना, कुछ अच्छे लगे हो मुझे, चलेगा। तो सोचिए उसका अंतःकरण कितना अच्छा था। तो वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई। उस समय तो उसके नाक कान कटवा दिए थे, लेकिन इस अवतार में भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार किया। और उस समय तो बिचारी भगवान की खुशामद कर रही थी, और इस कृष्णावतार में तो बिचारी सीधी जा रही थी। कंस के लिए अंगराग लेकर, वो कंस की दासी थी ना, तो उसके सामने भगवान श्री कृष्ण जाकर खड़े हो गए। ए, कहां जा रही है? मुझे लगा चंदन। और वो मोहित हो गई भगवान को देखकर, क्योंकि वही श्री राम श्री कृष्ण बनकर आए हैं, वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई है। तो जैसे उसने उस अवतार में कहा था मैं आपको प्रियतम रूप में चाहती हूं, इस अवतार में भी कहा, और भगवान ने उसको अपनी प्रेयसी बनाया और उसको सुंदर भी बनाया। और एक्टिंग में यह भी दिखाया कि मैंने कैसे सुंदर बनाया। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वंगुलतान पाणिना। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में कहा गया कि भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपने चरण रखे और उसकी ठोड़ी पर अपनी दोनों उंगलियां रखी, और अपने चरणों से कुब्जा के पैरों को दबाकर और दोनों उंगलियों से ठोड़ी को ऐसे ऊपर झटका दिया, तो वो जो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, सीधी हो गई, और परम सुंदरी बना दिया उसको, उर्वशी मेनका से भी अधिक सुंदरी।
इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम श्री राम की भक्ति छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो इष्ट देव चेंज हो जाएगा। आपकी स्त्री भी अनेक प्रकार के ड्रेसेस पहनती है, कभी साड़ी पहनती है, कभी सलवार कुर्ता पहनती है, तो क्या स्त्री चेंज हो जाती है? आप भी अनेक प्रकार के ड्रेस चेंज करते हैं, तो क्या आप चेंज हो जाते हैं? कुछ लोग तुलसीदास जी की आड़ लेकर कहते हैं कि देखो उन्होंने तो श्री राम और श्री कृष्ण में भेद माना। कैसे? तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज पहले आप धनुष बाण हाथ में ले, तब हम आपको प्रणाम करेंगे। इसका मतलब तुलसीदास जी श्री राम और श्री कृष्ण में भेद मानते थे? नहीं। देखिए, प्रस्ताव रखने से पहले ही तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ। हे नाथ, आज की छवि का मैं क्या निरूपण करूं, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, नाथ शब्द का प्रयोग किया। तुलसीदास जी के भगवान राम कैसे हैं? पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं। तो अगर वो श्री कृष्ण को पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म न मानते, श्री राम को ही श्री कृष्ण न मानते, तो फिर वो श्री कृष्ण को नाथ क्यों कहते, अपना स्वामी क्यों कहते? और फिर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? महाराज बस एक काम करिए कि धनुष बाण हाथ में ले लीजिए और कुछ चेंज मत करिए। ना शरीर चेंज करना है, ना रूप चेंज करना है, ना रंग चेंज करना है, ना कोई श्रृंगार चेंज करना है। आप ही तो श्री राम हैं, आप ही श्री कृष्ण हैं। लेकिन इतनी कृपा करिए कि मुरली की जगह धनुष बाण हाथ में ले लीजिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि वृंदावन जो है कांत भाव वालों का है, जो प्रियतम भाव से श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, उनके लिए है। अब तुलसीदास जी वृंदावन पहुंच गए और मंदिर में उन्होंने श्री राधा कृष्ण को गले में बांह डाले हुए देख भी लिया। भगवान विनोदी है ना, जानबूझकर छेड़ने के लिए तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए श्री राधा कृष्ण ने गले में बांह डाले हुए। मूर्ति नहीं देखी, तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। महापुरुषों को प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मैं दास्य भाव का उपासक हूं, अपने स्वामी स्वामिनी को या माता पिता को अधिक इस झांकी में देखने का अधिकार दास का नहीं है। तो ये मर्यादा के विपरीत हो जाएगा, रसिक लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए महाराज बस आप इतनी सी कृपा करिए, मेरे दास से भाव को रख लीजिए कि आप धनुष बाण हाथ में ले लीजिए और लोगों को ये पता भी चल जाए कि आप में और श्री राम में कोई भेद नहीं है। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, धनुष बाण हाथ में ले लिए, सीधे खड़े हो गए। आज भी वृंदावन में वो श्री राम मंदिर है। इसी प्रकार से बिल्व मंगल अयोध्या जी गए तो वहां अयोध्या वासियों ने उनका बड़ा मजाक बनाया कि श्री कृष्ण के पास तुम्हें सब कुछ नहीं मिला, इसीलिए तुम हमारे श्री राम के पास आए हो।
तो विल्व मंगल जी ने सोचा कि अरे ये लोग तो श्री राम और श्री कृष्ण में भेद मानते हैं,